आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th मनोहर है किताब से लिया गया है। पार्ट नंबर 4 है ये। हम पार्ट 3 जो है इसके पहले वीडियो में डाल दिए हैं। जैसा कि थंबनेल में आपने जो पार्ट 4 देखा, सेम इसी प्रकार से पूरा थंबनेल यही है, बस पार्ट 3 वहाँ पर है बस। तो यहाँ पर देखिए पार्ट जो है 4 में हम लेकर आए हैं 16 नंबर सवाल। इसमें दिया गया है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। नए घन की क्या भुजा होगी, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसमें दिया है आयतन दिया है, यानी कि 8 घनों को काटा जाता है। यहाँ देखिए जो आयतन दिया है, यानी कि देखिए कहा है 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले में, यानी कि बराबर आयतन में। तो यहाँ पर देखिए ठोस के लिए है तो हम लिखेंगे यहाँ ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन बराबर, वैसे भी आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब ठोस का आयतन। तो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस क्या है 12 सेंटीमीटर वाली भुजा। तो 12 सेंटीमीटर वाली भुजा का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 12 का क्यूब का मतलब 12 का गुणा 3 बार। तो 12 बराबर में 144 बराबर में होगा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे कह रहा है प्रश्नानुसार, इसमें देखिए कह रहा है प्रश्न में कह रहा है कि ठोस घन को बराबर आयतन में, देखिए कह रहा है इसमें ठोस घन को बराबर आयतन में 8 घनों में काटा जाता है। जब 8 घनों में काटा जाएगा, अतः प्रत्येक बनने वाले नए घन का जो आयतन होगा, प्रत्येक यानी कि देखिए अगर कोई टुकड़े को 8 भागों में बांटा जाता है तो एक लोग को जो है 1/8वां भाग ही प्राप्त होगा। 8 भागों में बांटा जाएगा तो यानी कि किसी भी चीज़ को 8 भागों में बांटेगा तो उसका 1/8वां भाग पाया जाएगा। जैसे अगर मान लेते हैं 8 को जो है 1 एकड़ के 8 भागों में बांटते हैं तो इसका 8 का 8वां भाग कटेगा 1, यानी कि एक लोग को कितना प्राप्त हो जाएगा 1। वैसे भी 8 चीज़ें हैं तो एक चीज़ें सबको मिल जाएंगी 8 बार। तो ऐसे यहाँ पर जो है कह रहा है 8 घनों को काटा जाता है तो नए घन की क्या भुजा होगी। जबकि यहाँ देखो कहा है कि एक ठोस घन को बराबर आयतन में, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान दीजिए लिखेंगे प्रश्नानुसार, हो जाएगा प्रश्नानुसार ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। यहाँ देखिए दिया है कि एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। जब 8 घनों में काटा जाएगा तो आएगा अतः प्रत्येक बनने वाले नए घन का आयतन। अब यहाँ देखिए 8 बराबर भागों में बांटने का मतलब है कि 1/8वां, 8 में से एक लोग जो है 8वां भाग प्राप्त करेंगे। तो इसी को हम कह सकते हैं मूल घन का आयतन, इसको हम कह सकते हैं, या फिर हम इसे v से भी दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/8 मूल घन का आयतन का मतलब आयतन ठोस का आयतन, यानी कि कितना है 1728। तो 1728 सेंटीमीटर क्यूब। 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 × 8 × 48, यानी कि आ गया ये 216 सेंटीमीटर का क्यूब। ये जो है इसका आ गया आंसर। यही पूछा था कि पृष्ठीय क्षेत्र और अनुपात पूछा। यहाँ देखिए सवाल में पूछा पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी बताइए। तो हम यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन ज्ञात कर लिए हैं, अब हमें जो है अनुपात ज्ञात करना है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए हम जो है इसमें से आयतन ज्ञात कर लिए हैं। अब उसके बाद देखिए कह रहा है
नए घन की क्या भुजा होगी, नए घन की भुजा। तो ये जो आयतन आया है ये किसका आयतन है, वो आयतन तो पुराना था 1728 वाला, ये आयतन तो हमारा पहले वाला आया। ये जो आयतन आया है ये हमारा क्या है, नया आयतन आया है। जब नया आयतन इतना है तो नए आयतन की भुजा ज्ञात कर लेते हैं। नए आयतन की भुजा, यहाँ देखिए आयतन की भुजा, ध्यान रहे ये भुजा क्यूब में होता है, बराबर में 216 है सेंटीमीटर क्यूब। ये जो भुजा होती है आयतन क्यूब होती है, तो यही क्यूब इधर से हट गया तो इधर लग गया घन करड़ी लगे, ये पूरे में घन करड़ी है। तो हम इसे घन करड़ी से जब बाहर निकाल लेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर ध्यान रहे ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर आ गया। अब यहाँ पर देखिए नए घन के क्या पूछा था, भुजा पूछा था हमें, नए घन की भुजा क्या होगी। अब नए घन की भुजा हमें मालूम हो गया है 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, एक हमारा हो गया आंसर। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, इन दोनों घनों का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो लिखेंगे पुनः मूल, मूल का मतलब आप जानते हैं, मूल का मतलब जो हमें मिला है, यानी कि जो हमारे पास पहले से था, नया नहीं, पुराने वाले को मूल कहते हैं, पुराने वाले को। अब यहाँ देखिए पुनः मूल घन, मूल घन का मतलब जो पुराना वाला था, मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 6 गुणे में जो है, ध्यान दीजिए 6 गुणे में जो होता है भुजा स्क्वायर 6a², इसी को हम कह सकते हैं 6 स्क्वायर। ये जो होता है मूल घन यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है मूल घन का। अब यहाँ देखिए मूल घन यानी कि भुजा, इसमें क्या है, भुजा कौन सी है, देखिए ठोस वाला ही जो पहले से दिया जाता है वही मूल माना जाता है। तो यहाँ पर 12 माने थे भुजा, ये देखिए पहला दिया था भुजा 12, तो यहाँ पर हम भुजा कितना मान लिए हैं, यहाँ पर हम भुजा को 12 मान लिए हैं। तो यहाँ 6 12 का वर्ग, 6 गुणे 12 गुणे 12, तो ये हो जाएगा 12 बराबर में 144, 144 छक्के आ जाएगा ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब उसके बाद नए घन का आयतन ज्ञात कर लेते हैं। इसका गुणा जो है 12 बराबर में 144, ये आएगा, इतना नहीं आएगा, ये आ जाएगा गुणा करने के बाद 864 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए हमें तो ये मूल वाला ज्ञात हो गया, मूल मतलब पहले से जो दिया जाता है। अब हमें नया वाला ज्ञात करना है, तभी तो हमारा अनुपात आएगा। तो यहाँ पर नए वाला ज्ञात करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा मूल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटे नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ देखिए मूल वाला कितना आया है, मूल कितना आया है देखिए 864। अब यहाँ नए घन का आयतन हम ज्ञात ही नहीं किए ना, तो यहाँ देखिए नए घन का आयतन इसे हम ज्ञात कर लेते हैं, ये थोड़ी देर हटा देते हैं। तो नए घन का आयतन ज्ञात करेंगे, ये 6 भुजा स्क्वायर होगा, जैसे वहाँ 6 भुजा स्क्वायर हुआ था, वहाँ पर भुजा 12 था, यहाँ की भुजा कितना है देखिए, यहाँ की जो भुजा आई है वो आई है, देखिए कहाँ गया, यहाँ की भुजा आई है, ये देखिए 6 आया है, ये यहाँ की भुजा 6 आया है नए वाले का। तो यहाँ 6 का वर्ग यानी 6 का गुणा 6 बार, 6 छंग 36, 36 छक्का 216। तो ये जो है हम यहाँ से तो जो है अलग करते हैं, पहले इसे करेंगे फिर इसे करेंगे, उसके बाद यहाँ प्रश्नानुसार डाल के अनुपात ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार डाल के 864 बटे 216, ये लगभग शायद 4 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:1। अब नीचे जो है आंसर में लास्ट में लिख देंगे, अतः मूल घन तथा नए घन के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, आएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात हो गया बराबर में
4:1, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें जो है अनुपात में पूछा गया है, हमने आंसर अनुपात में ला दिया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं सवाल नंबर अगली। देखिए हमें दिया गया है सवाल नंबर 17 में दिया है 3 मीटर गहरी, यानी कि गहराई के लिए हम क्या मानेंगे। देखिए कोई वस्तु गहरा है तो यानी कि वो एच है, उसको गहरा को हम ऐसे दिखाते हैं, एच बराबर हो गया 3 मीटर। 40 मीटर चौड़ा है, यानी कि हम इसे बी से दिखाते हैं चौड़ाई को, बी बराबर हो गया 40 मीटर। एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो है बहकर समुद्र में गिरता है, यानी कि बह रहा है, तो ये हो गया लंबाई। तो यल बराबर कितना दिया है, देखिए 2 किलोमीटर, जबकि यहाँ पर होता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब होता है तो यल बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1000 मीटर, यानी कि हो गया 2000 मीटर। अब उसके बाद देखिए हमें यल बी एच हमें मालूम ही है। अब उसके बाद कह रहा है बहकर समुद्र में गिरता है, यानी कि पानी समुद्र में एकत्रित हो रहा है, इसका मतलब कि वो आयतन का रूप जरूर लेगा। तो देखिए आयतन किसका बन जाएगा, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो ये आयतन जो बनेगा ये घनाभ का आयतन बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यल बी एच। यल दिया है 2000 मीटर, ये दिया है 40 मीटर और ये दिया है 3 मीटर। तो 4 3 7 120 हो जाएगा, वो 4 3 12 120 हो जाएगा। 120 का गुणा जब हम 2 में कर देंगे तो ये आएगा यानी कि 2,40,000 आएगा मीटर क्यूब। अब उसके बाद कह रहा है 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। अब ध्यान देना, 1 मिनट में समुद्र में पानी कितनी देर में गिरेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 मिनट में कह रहा है तो लिख लेंगे 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाले आयतन बराबर, समुद्र में गिरने वाले आयतन टोटल कितना है 2,40,000 है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है, 1 घंटे में कहे, अब 1 मिनट में, तो ये तो किसके लिए था, ये घंटे के लिए था। यहाँ देखिए ये घंटा के लिए था। अब यहाँ हमें मिनट में करना है, जब हमें मिनट में करना है 60 से भाग दे देंगे, 6 करना 6 चौको 24, यानी कि ये हो गया 40, ये हो गया 4000, 2 2 4 0 है। तो यहाँ कहाँ गड़बड़ हो गया है, 4 0, ये 4 0 सही है, यहाँ पर 1 0 हम एक्स्ट्रा लगा दिए थे, तो यहाँ पर कितना है 4000 आ गया है। यही जो है मीटर क्यूब में कर देंगे, यही हमारा आंसर हो गया।